एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब दे देते हैं कि यूपीएससी और पीएससी में क्या फर्क है। दूसरी बात, ये गैजेटेड ऑफिसर्स की पोस्ट क्या होती है, कौन सी पोस्ट कैसे वर्क करती है, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क कैसे डिपार्टमेंट में होता है, ये आपको हम बता देते हैं। देखिए, यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, और पीसीएस जो है हर स्टेट के पीसीएस अलग अलग पीसीएस होते हैं। जैसे हरियाणा का अपना हरियाणा पीसीएस है, उत्तर प्रदेश का अपना उत्तर प्रदेश पीसीएस है, हिमाचल का अपना हिमाचल पीसीएस है, एंड सो फोर्थ। अब यूपीएससी जो पेपर लेता है वो लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स का। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स का। जैसे आईआरएस सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जैसे आपने सुना होगा इंडियन रेलवे ट्रैफिक सिग्नल्स सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, और जितनी भी एलाइड सर्विसेज आपने सुनी होगी वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी केंद्र सरकार की जॉब्स में आता है। साथ के साथ यूपीएससी एक और पेपर लेती है जिसे कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में वो सर्विसेज आती हैं जिनका रिक्रूटमेंट यानी जिनका रिक्रूटमेंट, जिनकी ट्रेनिंग, जिनका प्रमोशन, ये सब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अब समझिए, ऑल इंडिया सर्विसेज वो जॉब है जिनमें ट्रेनिंग, जिनका ट्रांसफर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इनकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट में भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हो सकती है, दोनों जगह पोस्टिंग हो सकती है। इसे ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। यानी ये वो लोग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में भी भेजती है और स्टेट गवर्नमेंट में अपनी जॉब, अपना काम करके सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अपनी जॉब प्रोवाइड करते हैं, अपनी सेवाएं प्रोवाइड करते हैं। इन्हें कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। अभी इंडिया में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, बाकी और भी ऑल इंडिया सर्विसेज आगे आए तो हम आपको बता देंगे। अभी 3 कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरा है आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, तीसरा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेन नहीं, फॉरेन सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, वो ऑल इंडिया का पार्ट नहीं है। ऑल इंडिया का पार्ट क्या है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विस मतलब अगेन मैं आपको बता रहा हूं, इनकी ट्रेनिंग, इनका रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इनकी पोस्टिंग सेंटर में भी हो सकती है, स्टेट में भी हो सकती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में डीसी भी लग सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मंत्रालय में भी अटैच हो सकता है ऑफिस, ठीक है। दीज आर नोन एज ऑल इंडिया सर्विसेज। तो यूपीएससी जो पेपर लेती है ये पर्टिकुलरली ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट है, जिन्हें हम कहते हैं गैजेटेड ऑफिसर्स। क्या कहते हैं? गैजेटेड का मतलब होता है सरकारी एक मैगजीन आती है जिसे गैजेट ऑफ इंडिया कहते हैं। गैजेट इन हिंदी इट इज नोन एज राजपत्र। तो जिन भी ऑफिसर का प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग गैजेट मैगजीन में आए उन्हें गैजेटेड ऑफिसर्स कहते हैं। एवरीवन, यानी ये इंपॉर्टेंट पद है, इसलिए इनके बारे में गैजेट में लिखा गया है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज गैजेटेड ऑफिसर्स। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो ऑफिसर्स होते हैं दे आर लिटरली नोन एज गैजेटेड ऑफिसर्स, जिसमें से ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो खाली ग्रुप ए की सर्विसेज है। ये मोस्ट एलीट सर्विस है इंडिया की, और ये कैडर बेस्ड है। कैडर का मतलब ये है कि आईएएस एक कैडर है, आईपीएस एक कैडर है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक कैडर है। अब ये कैडर इतना पावरफुल है कि जैसे आईएएस है, जितने भी मंत्रालय हैं और उनका सेक्रेटेरिएट, सचिवालय है, मैक्सिमम आप आईएएस कैडर के लोग देखेंगे जो एक तरह से जर्नलिस्ट भी है। जर्नलिस्ट मतलब इनको स्पेशलाइजेशन नहीं है इनके पास, लेकिन जर्नलाइजेशन है एडमिनिस्ट्रेशन का। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में भी आप डायरेक्टर लेवल एक आईएएस को देख लेंगे। आरबीआई के जो गवर्नर है वो भी आप देख लेंगे पूर्व में आईएएस रहे हैं। अब आरबीआई का गवर्नर तो किसी फाइनेंशियल सर्विसेज से आना चाहिए, उसमें भी आप आईएएस बैठा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कैडर है। कैडर का मतलब ग्रुपिंग। और यूपीएससी ने इस पे एक क्वेश्चन पूछा है वे बैक कि हाउ कैडर बेस्ड पॉलिसी
इज हिंडरिंग द इंडियाज प्रोग्रेस पाथ, कि कैडर के कारण क्यों हमारा प्रोग्रेस कम हुआ है। यह कैडर बेस्ड पॉलिसी ठीक है एवरीवन। कैडर समझते हैं ना, ग्रुपिंग हो गई है, इनका हर डिपार्टमेंट पे कंट्रोल है। जैसे जितनी भी पुलिस सर्विसेज हैं उन सब का हेड आईपीएस होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सुना होगा, सीएपीएफ, इसमें आपने यूपीएससी एक पेपर लेता असिस्टेंट कमांडेंट का, देखा आपने। इन जितने भी पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे बीएसएफ है, चाहे आईटीबीपी है, चाहे असम राइफल्स है, इन सब के हेड आईपीएस है। आप समझ नहीं रहे, इसका कोई असिस्टेंट कमांडेंट जो लड़का लग रहा है वो इनका हेड नहीं बन रहा। कौन बन रहा है? तो इतना पावरफुल कैडर है कि जितनी लॉ एंड ऑर्डर वाली सर्विसेज है सबका हेड, दिस इज कैडर एवरीवन। स्टेट पीसीएस देखें तो पीसीएस में आती है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब। किसकी जॉब आती है? स्टेट गवर्नमेंट की। जैसे आपको हरियाणा पीसीएस मिला तो खाली हरियाणा में ही आप काम करेंगे, यूपी पीसीएस मिला तो यूपी में ही काम करेंगे। यह भी ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट करवाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। लेकिन सेंटर के ऑफिसर के अनुसार अगर देखा जाए तो यह पोस्ट थोड़ी छोटी है। जैसे सेंटर की आईएएस की पोस्ट आपने डिस्ट्रिक्ट में डीसी देखी, तो यहां पर आप एसडीएम या एसडीसी बनेंगे। वहां आपने एसपी देखा तो यहां पर आप डीएसपी बनेंगे। ठीक है, तो ये वो जॉब है ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स है। ये भी गैजेटेड ऑफिसर्स की पोस्ट है, ऐसा नहीं गैजेटेड नहीं है, दीज आर आल्सो गैजेटेड, लेकिन ये स्टेट का गैजेट है, ये भारत सरकार का गैजेट नहीं है। गैजेट मतलब राजपत्र। ठीक, अब फिर आपने सुना होगा एसएससी, और यहां पर स्टेट एसएससी, इसका मतलब यह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ का मतलब जो आप पहली जॉब देख रहे थे ये वाली, ये है मैनेजीरियल पोस्ट, ये ग्राउंड की पोस्ट नहीं है, ये रैंक एंड फाइल पोस्ट नहीं है, ये पोस्ट है मैनेजीरियल पोस्ट। यानी यहां पर काम आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, यहां पर आपका काम एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा मैनेजीरियल से ज्यादा है। जबकि ये जो पोस्ट है वो स्टाफ की पोस्ट है। स्टाफ, इसमें आते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी, सॉरी ग्रुप सी और ग्रुप डी, सॉरी ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। आप ग्रुप सी ग्रुप डी जानते हैं? पहले इन ग्रुप को पहले 4 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए बी सी डी। समझ में आया? एग्जाम्पल बताना है तो पहले इसे क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर, क्लास 4 ऑफिसर कहते थे। लेकिन फिर 3rd कमीशन के बाद इनका जो क्लास है वो चेंज कर दिया गया। क्लास थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वो लगता है कि ऊपर और नीचे हम कर रहे हैं, तो क्लास की जगह आज इनका नाम क्या है? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। पहले में क्या कहते थे? क्लास ऑफिसर, क्लास 1st ऑफिसर, क्लास 2nd ऑफिसर, क्लास 3rd ऑफिसर, क्लास 4th ऑफिसर एवरीवन। जैसे आप देखो क्लास 4th ऑफिसर में पुलिस में जाएंगे तो कांस्टेबल, क्लास 3rd में यानी ग्रुप बी सी में जाएंगे तो आपने देखा होगा सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। बी में जाएंगे तो एसएचओ, डीएसपी, और ए में जाएंगे तो एसपी एवरीवन। अब एसएससी जो कराता है वो ग्रुप सी, ग्रुप डी की पोस्ट कराता है, यानी क्लास 3rd और क्लास 4th ऑफिसर। ठीक है, ये भी ऑफिसर्स हैं, ये भी सिविल सर्विस में है, लेकिन इनका काम स्टाफ ज्यादा है, स्टाफ का काम है। ग्रुप सी, ग्रुप डी। इसकी जो पेपर लेता है वो एसएससी लेती है। स्टेट में भी ऐसे ग्रुप सी, ग्रुप डी की पोस्ट होती हैं जिनको उनकी एसएससी लेती है। जैसे हरियाणा में कहते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूपी में कहते हैं यूपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूपीएल SSSC, हरियाणा SSC, इस तरह के नाम से जाना जाता है। सेंटर में कहते हैं इसे एसएससी। ठीक है एवरीवन। बाकी मिनिस्ट्री कैसे काम करती है हम बाद में देखेंगे। ये जॉब्स का पैरामीटर है कि कौन सी जॉब्स ग्रुप ए ग्रुप बी में आ रही है, कौन सी ग्रुप सी और ग्रुप डी में जा रही है। अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है,
यूपीएससी के बारे में लिखा गया है ये इंडिया के ऑल सिविल सर्विस एग्जाम कराएगी। तो यूपीएससी चाहे तो एसएससी का भी पेपर करा सकती है, लेकिन यूपीएससी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेती, इसलिए ये स्टाफ के लिए अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बनाई जिसे एसएससी कहते हैं। ये दोनों पोस्ट जो है, ये जो पेपर ले रही है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, जैसे हरियाणा का पीसीएस, ये दोनों संविधानिक बॉडी है। जबकि उसी जगह आप एसएससी और स्टेट एसएससी की बात करें तो ये लॉ से बनाई गई है, ये कोई संविधानिक बॉडी नहीं है, तो इनके पास इतनी पावर भी नहीं है। और यूपीएससी चाहे कल को इनकी पावर लेना तो सारे सिविल सर्विस के जॉब्स के लिए यूपीएससी भी पेपर करा सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एवरीवन, अब आप पूछेंगे कि सर नीट में एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पेपर ले रही है, आज पीजी सीयूईटी इन सब के लिए आपने देखा होगा एनटीए पेपर ले रही है, यूपीएससी के लिए क्यों नहीं एनटीए पेपर ले रही? क्योंकि यह संविधानिक बॉडी है। एनटीए को पेपर लेने के लिए आपको यूपीएससी का नेचर बदलना पड़ेगा, संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन करना पड़ेगा, इसलिए इसका पेपर एनटीए नहीं ले सकती, ये खाली यूपीएससी ही लेगी। और यूपीएससी की ये खूबसूरती भी है कि इतने सालों से पेपर ले रही है, आज तक आप एक भी लाछन यूपीएससी पे नहीं लगा पाएंगे। कुछ तो देखो, कुछ तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात चलती है, बाकी इसमें कोई इस तरह का फ्रॉड नहीं देखेंगे। इसलिए आपने देखा होगा अच्छे पढ़े लिखे लड़के भी जो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं और इंडियन है, आईआईटी से पढ़े हुए हैं, एम्स में से पढ़े हुए हैं, वो भी यूपीएससी का आकर पेपर देते हैं, अपनी जॉब छोड़कर पेपर देते हैं। क्योंकि उन्हें पता है यूपीएससी अपनी इंटीग्रिटी के लिए, ईमानदारी के लिए जाना जाता है।